मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस सप्ताह के हमारे अध्ययन में। हम पहले कुरिन्थियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब भी हम 7 अध्याय में ही हैं। आपको याद होगा कि हम विवाह, तलाक, पुनः विवाह जैसे विषयों पर बात कर रहे थे। तो कुछ आयतें हमने छोड़ दी थी। पहले कुरिन्थियों के 7 अध्याय में पौलुस मुख्यतः विवाह से संबंधित प्रश्नों के ही उत्तर दे रहा है, पर फिर 17 से 24 आयत में, जिन्हें हम आज देखेंगे, इन आयतों में लगता है कि पौलुस भटक गया है, जैसे कि उसके लेखन में आमतौर पर दिखाई पड़ता है। वैसे वह भटका नहीं है, पर वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चला जाता है, जो उसे लगता है कि कुरिन्थियों विश्वासियों के विवाह और तलाक संबंधी प्रश्नों के पीछे मुख्य कारण है, और वह है संतुष्टि का अभाव। कुछ विश्वासी अपनी पत्नी संतुष्ट नहीं थे तो वे वेश्यागमन कर रहे थे। कुछ अकेले संतुष्ट नहीं थे तो वे वासना मिटाने के लिए वे विचार में लिप्त थे। जो विवाहित नहीं थे उन्हें अकेलापन सता रहा था। कोई अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं था क्योंकि वह अविश्वासी था या थी, तो वह या तो उससे दूर रह रहे थे या फिर तलाक लेने की सोच रहे थे। और यह सच है कि हमारे जीवन में हम अधिकतर दुखी इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसको हम महत्व नहीं देते। हमें हमेशा दूसरों की थाली का गुड़ मीठा लगता है, और पौलुस आज इन आयतों में इसी के बारे में बात करता है। अगर हम जीवन में प्रसन्न होना चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। वह जो विवाह के विषय में सीख दे रहा है, उसके लिए जो साधारण नियम या पद्धति उपयोग कर रहा है, वह उसके बारे में बताता है, जो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उपयुक्त है। तो मैं आपके लिए पहले कुरिन्थियों के 7 से 17 से 24 आयतों को पढ़कर सुनाता हूं। मैं हिंदी कॉमन लैंग्वेज अनुवाद से पढ़ रहा हूं। सामान्य नियम यह है कि हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में परमेश्वर द्वारा बुलाया गया है उसी में बना रहे, और उसे प्रभु से जो वरदान मिला है उसी के अनुरूप जीवन बिताए। मैं सभी कलीसियाओं के लिए यही नियम निर्धारित करता हूं। यदि बुलाए जाने के समय किसी का खतना हो चुका हो तो वह इस बात को छिपाने की चेष्टा न करे, और यदि बुलाए जाने के समय उसका खतना नहीं हुआ हो तो वह अपना खतना नहीं कराए। न तो खतने का कोई महत्व है, न उसके अभाव का। महत्व परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का है। हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था वह उसी में रहे। तुम बुलाए जाने के समय दास थे तो इसकी चिंता न करो, और यदि तुम स्वतंत्र भी हो सको तो अवसर का लाभ उठा लो, क्योंकि प्रभु द्वारा बुलाए जाने के समय जो दास था वह प्रभु द्वारा दास मुक्त है, और उसी प्रकार प्रभु द्वारा बुलाए जाने के समय जो स्वतंत्र था वह मसीह का दास है। आप लोग मूल्य देकर खरीदे गए हैं, अब मनुष्यों के दास न बने। भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था वह उसी में परमेश्वर की संगति में रहे। आप अपनी तरफ चारों तरफ नजर घुमाइए, विश्वासी हो या अविश्वासी, बहुत ही कम लोग आपको जीवन में संतुष्ट नजर आएंगे। जो उनके पास है उसके लिए वो कृतज्ञ दिखेंगे। कई लोग यीशु पर सिर्फ इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यीशु मसीह उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। लोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए, बदलाव लाने के लिए खुद से चेष्टा करते हैं, खुद कोशिश करते हैं। अपने जीवन साथी को छोड़ किसी और से विवाह कर लेना, अपनी नौकरी बदल लेना, नाम बदल लेना, शहर बदल लेना, पर सच्चाई यह है कि इससे कुछ बदलता नहीं है। पौलुस कहता है जिस भी स्थिति में परमेश्वर ने आपको बुलाया है आप उसी में बने रहें। आप सबको अलग अलग वरदान मिले हैं, उसके अनुरूप आप जीवन बिताएं। 2 तरह के बड़े बदलाव अक्सर लोग करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उनका जीवन बदल जाएगा। इन दोनों विषयों में पौलुस इन आयतों में बात कर रहा है। एक और है, और वह है वैवाहिक रिश्ते, जिसके बारे में पूरे अध्याय में पौलुस बात करता है। वैवाहिक रिश्ते ही हैं जिन्हें हम बदलने की कोशिश अक्सर करते हैं, क्योंकि बाकी रिश्ते तो बने बनाए आते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ बदल नहीं सकते। पर वैवाहिक रिश्तों को छोड़ 2 चीजें हैं जिससे हम बदलना चाहते हैं, और वह हमारे विश्वास की बाहरी चिन्ह, और दूसरा हमारा सामाजिक स्थिति, हमारी हैसियत, स्टेटस। और यह दोनों बातें ही कहीं ना कहीं हमारे परिचय से जुड़ी हुई हैं। अधिकतर हमारे रस्में, रिवाज, यहां तक कि हमारा नाम भी हमारे मजहब, हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ होता है।
18 आयत में पौलुस कहता है कि अगर आप यहूदी थे तो आपका खतना हुआ होगा, यह आपकी आस्था का चिन्ह मात्र था। अगर आप अन्य जाति के तो खतना नहीं हुआ होगा। अब यीशु में आने के बाद आपको इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। पौलुस कहता है यह तो सब बाहरी है, जिसका परमेश्वर की नजरों में कोई भी महत्व नहीं है। इसका आपके परमेश्वर के रिश्ते से कोई लेना देना भी नहीं है। परमेश्वर से आपका रिश्ता केवल यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा है, और आज्ञा पालन ही इस रिश्ते को कायम रखता है और आगे बढ़ाता है। क्या है आज्ञा? सिर्फ दो, परमेश्वर से अपना सब कुछ देकर प्रेम करो और अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करो जैसा कि खुद से करते हो। इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अधिकांश लोग यीशु पर विश्वास करने के बाद कई चीजें बदलना चाहते हैं जो केवल बाहरी होती हैं, और उनका परमेश्वर की आज्ञा पालन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जैसे कि हमारा नाम हो गया, कई लोग यीशु विश्वास में आने के बाद अपना नाम बदल डालते हैं। मेरे को आज तक कारण समझ नहीं आया। या फिर विवाहित महिलाएं यीशु पर विश्वास करने के बाद समाज में व्याप्त एक जो विवाहित स्त्री के चिन्ह होते हैं, जैसे बिंदी लगाना, मंगलसूत्र पर, छोड़ देते हैं। क्यों? या तो कोई सिख भाई यीशु पर विश्वास करता है तो दाढ़ी बाल कटवाकर पगड़ी पहनना छोड़ देता है। क्यों? पौलुस कह रहा है कि इन बाहरी बदलावों से कुछ नहीं होता। कुछ होता है तो यह है कि ऐसा करने से आप अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। हाँ, ऐसी चीजें आपको अवश्य बंद करनी होती हैं जो परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ है, जैसे कि मूर्ति पूजा करना, ज्योतिष के पास जाना, ऐसी कई सारी चीजें। पर सोचिए, किसी मुसलमान भाई की अगर 4 बीवियां हैं, जो कि उनका मजहब उन्हें इस बात की इजाजत देता है, और वह सब परिवार यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकारता है, तो क्या वह अपनी पहली बीवी को छोड़ बाकी सब तीनों को तलाक दे देगा? उन बेचारी को क्या होगा? यह तो उनके प्रति प्रेम नहीं हुआ, यह तो अन्याय हो गया। क्या परमेश्वर ऐसे अन्याय के का साथ देंगे? तो पौलुस कहता है आप जिस स्थिति में यीशु पर विश्वास करने से पहले थे उसी में बने रहे। वो बात कर रहा है भौतिक स्थिति की। इसका मतलब पाप में बने रहना नहीं है, क्योंकि ये पाप अंदरूनी है, आत्मिक है, पर बाहरी तौर से अपनी संस्कृति स्थिति में बने रहिए। उसी स्थिति में रहते हुए परमेश्वर की सेवा कीजिए, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। और फिर वह बात करता है कि जब आपने विश्वास किया उस समय अगर आप दास थे तो इस बात की चिंता मत करो। पौलुस यह नहीं कहता कि सामाजिक तौर से ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करो, बिल्कुल करो, और करना भी चाहिए। परमेश्वर आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदल सकता है। पौलुस कहता है यदि तुम स्वतंत्र भी हो सको तो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाओ, पर इसको लेकर चिंता मत करो। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह सब तो अस्थायी स्थिति है। पौलुस कहता है तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, तुम अब परमेश्वर के हो, तुम उसकी संतान हो, और यह तुम्हारा वास्तविक और स्थायी परिचय है। याद रखो, अगर कोई दास है तो वह यीशु मसीह में आत्मिक रूप में स्वतंत्र है। अगर कोई विश्वासी स्वतंत्र है तो वह आत्मिक रूप से यीशु मसीह का दास है। तो अगर परमेश्वर ने तुम्हें अभी जिस भी स्थिति में रखा है वह बिल्कुल वही स्थिति है जिसमें परमेश्वर आपको सबसे बेहतर तरह से उपयोग में ला सकता है। आपकी परिस्थिति परमेश्वर की योजना के अनुसार है, और इसलिए उसका हर स्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि आपकी स्थिति के मध्य ही उसकी महिमा होगी। हम लोग सामान्य रूप से मनुष्य के निर्धारित मानकों को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, और जब उसके अनुरूप अपने जीवन को नहीं पाते हम असंतुष्ट हो, परेशान और दुखी हो जाते हैं। पौलुस कहता है 23 आयत में, मनुष्य के दास न बनो, मतलब मनुष्य के निर्धारित मानकों पर अपनी स्वतंत्रता पर को मत खो, पर जिस भी स्थिति में हो उस स्थिति में रहते हुए परमेश्वर संगति करो। बाहरी अभिव्यक्तियां जो बाहर से दिखता है, या फिर आपके सामाजिक रुतबा, आर्थिक स्थिति को अपनी पहचान न बनने दो। आप इन आयतों में देखेंगे कि पौलुस बार बार बुलाए जाने शब्द का उपयोग करता है। हमारी 2 बुलाहट होती हैं, एक है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की बुलाहट, उसके द्वारा हमारे उद्धार और उसकी उपासना की बुलाहट, उसकी सेवा की बुलाहट। पर दूसरी बुलाहट होती है समाज में हमारी सेवा की बुलाहट, जो कि इस दुनिया में हमारा काम होता है, जिस भी काम के द्वारा हम दूसरों की सेवा करते हैं। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की बुलाहट ही हमारी सेवा की बुलाहट से अधिक महत्वपूर्ण है।
वह हमारा असली परिचय है। पर तकलीफ यह है कि हम अपनी सेवा, अपने काम को अधिक महत्व दे जाते हैं, क्योंकि यही हमें समाज में दूसरे मनुष्य की नजरों में मान्यता देता है, सम्मान देता है, हमें धन और संपन्नता देता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 में, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और यह सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपनी नजरें केवल यह सब वस्तुएं पर रखते हैं, पर परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता पर नहीं, और यही हमारे जीवन में असंतोष का कारण है। कुछ देर चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए और सोचिए ऐसा क्या है जीवन में जिसे आप बेवजह बदलना चाह रहे हैं। वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, पर आप संतुष्ट नहीं हैं, शायद अपने परिवार से, शायद अपनी नौकरी से, अपने व्यवसाय से। कौन सी ऐसी बाहरी अभिव्यक्ति है आपके विश्वास की जिसका परमेश्वर के रिश्ते से कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है? बस वह आपको खुद में ऐसा महसूस कराती है कि आप एक बहुत अच्छे विश्वासी हो, पर वह आपको आपके समाज और संस्कृति से इस प्रकार से काट रही है कि आप उस समाज में ना तो ज्योति ना नमक रह गए हैं। अपने समाज में जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, उसमें आप यीशु मसीह के गवाह नहीं, पर उनके लिए ठोकर का कारण बन गए हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको बुद्धि दे, आपको परिपक्वता दे, ताकि आप जो महत्वपूर्ण है उसे चुन सकें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते और उसकी सेवा को चुन सकें, जिस भी स्थिति में उसने आपको बुलाया है। यह समझ सके कि आपकी स्थिति आपको कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगती हो, कैसे उस स्थिति में परमेश्वर आपके भीतर और आपके द्वारा काम कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आज की इन आयातों पर मनन कीजिए, इस पर आधारित और संदेश सुनिए। ये आयातें आपके मसीह जीवन को बेहतर और बेहतर बनाएंगी। परमेश्वर के वचन की आशीष के लिए एक लाइक तो बनता ही है, कमेंट्स करें और शेयर करें। कल हम फिर मिलेंगे पहले कुरिन्थियों 7 अध्याय, कुछ और आयातें बच गई हैं 29 से 31, इस पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो।